पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बताती है कि कैसे दो मस्तिष्क प्रणालियां आपके व्यवहार और कार्यों के नियंत्रण के लिए लगातार होड़ कर रही हैं। ये कैसे स्मृति, निर्णय और निर्णय लेने में गलतियों का परिणाम हो सकता है और आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो भी सोच सकते हैं, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पिज्जा के टुकड़े की तरह नहीं दिया जाता है। अतः डैनियल कनमैन जो कुछ भी करते हैं उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अपनी 2011 की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में वह दो मस्तिष्क प्रणालियों के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है जो त्रुटियों और बुरे विकल्पों की ओर ले जाता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे अधिक विचारशील बने और समझदार निर्णय लें, साथ ही साथ कब और कहां आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है इसे समझने के लिए यहाँ 3 उपयोगी सबक दिए गए हैं। आपके दिमाग की 2 प्रणालियाँ हैं जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, एक सचेत और दूसरी स्वचालित। आपका दिमाग सुस्त है जो आपको अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करने से रोकता है। आर्थिक फैसले लेते समय अपनी भावनाओं को घर पर ही छोड़ दें। आप अपने मन को शिक्षित करने की इच्छा रखते हैं। आइए मन की खोज पर चलते हैं। पहला पाठ, आपके मन की 2 प्रणालियां हैं जो आपके व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, एक सचेत और दूसरी स्वचालित। कनमैन द्वारा आपके दिमाग में 2 प्रणालियों को इस तरह से संदर्भित किया जाता है। स्वचालित और आवेगी सिस्टम एक है। ये तंत्र है जो आपको एक संदिग्ध यात्री के ट्रेन में प्रवेश करने पर दरवाजे की ओर मुड़ने का कारण बनता है, और यह आपको टीवी के सामने चिप्स के पूरे बैग को भस्म करने का कारण बनता है जब आपको केवल एक छोटी कटोरी की आवश्यकता होती है। अतीत का एक अवशेष सिस्टम एक हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्या आपको नहीं लगता कि जब कोई मोटर चालक आपको हॉर्न देता है तो रुकना और उस पर विचार न करना बहुत मददगार होता है। सिस्टम 2 अत्यंत चौकस, विचारशील और कर्तव्यनिष्ठ है। यह आपको संयम बरतने और आपका ध्यान निर्देशित करने में सक्षम बनाता है। ये दृष्टिकोण आपको ये याद रखने में मदद करता है कि आपका मित्र कैसा दिखता है, और जब आप किसी मित्र से मिल रहे होते हैं तो लोगों के एक बड़े समूह में उन्हें खोजने का प्रयास करते समय अन्य सभी व्यक्तियों को फिल्टर कर देते हैं। हमारे मस्तिष्क के सबसे नवीनतम अधिग्रहणों में से एक, सिस्टम 2 केवल कुछ हजार साल पुराना है। ये हमारे लिए आधुनिक दुनिया में फलना फूलना संभव बनाता है, जहां पैसा कमाना, परिवार का भरण पोषण करना और बहुत सारे कठिन निर्णय लेना भोजन और आश्रय प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि ये 2 प्रणालियां केवल एक साथ वैकल्पिक या कार्य नहीं करती हैं। वे अक्सर इस बात पर झगड़ते हैं कि प्रभारी कौन है, और यह झगड़ा प्रभावित करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और व्यवहार करते हैं। 2. सीख, आपके दिमाग के आलस्य के कारण आप तर्क करने में अक्सर गलतियां करते हैं। बल्ले और गेंद की दुविधा ये प्रदर्शित करने का एक सरल तरीका है कि 2 प्रणालियों के बीच ये संघर्ष आपको कैसे प्रभावित करता है। एक बेसबॉल बैट और एक बॉल की कीमत $1 और 10 सेंट है। गेंद की तुलना में बल्ला $1 अधिक महंगा है। गेंद की कीमत क्या है? मैं यहाँ एक पल के लिए प्रतीक्षा करूंगा, और कुछ मिनटों के वास्तविक विचार के बाद आप महसूस करेंगे कि गेंद की कीमत 5 सेंट होनी चाहिए। फिर यदि बल्ले की कीमत $1 और है तो कुल $1 और 5 सेंट आता है, जिससे आपको $1 मिलता है। बहरहाल, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपका मस्तिष्क किसी समस्या की वास्तविक जटिलता की गलत व्याख्या करता है। सिस्टम 1 का मानना है कि यह इसे प्रबंधित कर सकता है, लेकिन वास्तव में यह नहीं कर सकता, इसलिए आप गलती करते हैं। आपका दिमाग इसे कैसे पूरा करता है? यह उसी तरह से ऊर्जा की बचत चाहता है जैसे आदतें करती हैं। कम से कम प्रयास के नियम के अनुसार आपका मस्तिष्क प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम संभव ऊर्जा खर्च करता है। जब सिस्टम 1 स्थिति को संभालने में सक्षम प्रतीत होता है तो सिस्टम 2 सक्रिय नहीं होगा। लेकिन इस उदाहरण में यह आपको अपने सभी IQ बिंदुओं का उपयोग करने से रोकता है, भले ही आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो, जिसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क आलसी है और इसलिए हमारी बुद्धि को प्रतिबंधित करता है। पाठ 3, अपनी भावनाओं को अपने वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने से रोकें। हालांकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबसे पहले होमो इकोनॉमिकस का प्रस्ताव रखा, पुरुष या महिला, जो केवल तर्कसंगत तर्क के आधार पर कार्य करता है, अर्थशास्त्र में मिल्टन फ्रीडमैन के अध्ययन ने अंततः हमें इस एहसास की ओर अग्रसर किया कि मनुष्य होमो इकोनॉमिकस के समान नहीं है। इन 2 स्थितियों पर विचार करें। $1000 आपको दिया जाता है। अगला विकल्प एक और निश्चित $500 प्राप्त करना या अतिरिक्त $1000 जीतने का 50% मौका स्वीकार करना है। $2000 आपको दिया जाता है। इसके बाद आप ये तय कर सकते हैं कि क्या $500 का गारंटीकृत नुकसान लेना है या $1000 खोने के 50% मौके के साथ जुआ खेलना है। प्रत्येक के लिए आप कौन सा विकल्प चुनेंगे?
यदि आप अधिकांश लोगों की तरह हैं, तो आप परिदृश्य 1 में सुरक्षित $500 लेने के बजाय परिदृश्य 2 में जुआ खेलना पसंद करेंगे। फिर भी $1000, $1500 या $2000 जीतने की संभावना दोनों मामलों में समान रहती है। इसका कारण नुकसान से बचना है। हम जितना अधिक पाने के लिए उत्सुक होते हैं, उतना ही अधिक डरते हैं कि जो हमारे पास पहले से है उसे खो देते हैं। संदर्भ बिंदुओं के आधार पर हम मूल्य की व्याख्या भी करते हैं। आप मानते हैं कि जब आप $2000 से शुरू करते हैं तो आप एक मजबूत शुरुआती स्थिति में होते हैं, जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन बातों का रखिए ध्यान। वित्तीय मामलों की बात आने पर आपकी भावनाएं आपको कैसे गुमराह करने की कोशिश करती हैं, इस बारे में जागरूक होकर आप अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकते हैं। जब ऑड्स आपके पक्ष में हों, तो आंकड़ों और संभावना को ध्यान में रखने की कोशिश करें और उचित तरीके से कार्य करें। अपनी भावनाओं को उन स्थितियों में दखल देने से बचें जहां उनके लिए कोई जगह नहीं है। आखिरकार, कार्ड गेम का पहला नियम है, अपनी भावनाओं को घर पर छोड़ दें। डैनियल काहनमैन द्वारा थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में नसीम निकोलस तालेब द्वारा एंटीफ्रागाइल की कुछ समानताएं हैं। अत्यधिक वैज्ञानिक, गणित और डेटा द्वारा समर्थित, लेकिन समझने में आसान। मैं इस पुस्तक का हृदय से समर्थन करता हूँ।